अब से महज कुछ घंटे के बाद बिहार कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है और कुछ देर पहले यानी कि कुछ क्षणों पहले अगर मैं आप लोगों को खबर बता रहा हूं तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण खबर होगा, क्योंकि बिहार कैबिनेट से जुड़ा हुआ ही मामला है। और आप लोग भी जानते हैं कि लगातार जिस प्रकार से आप लोगों के विभागों को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग पर लगातार हम लोगों का भी प्रेशर है, तमाम मीडिया कर्मी का प्रेशर है कि जल्दी से आप लोग जो है काम को संपन्न कीजिए ताकि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को वित्त रहित उन लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल सके। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी यही बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जो एजेंडाएं बनाई गई है प्रमुख रूप से उन पर जो है विशेष करके ध्यान दिया जाए। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि ये बीजेपी की ही एजेंडा है और आप लोग भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री हैं तो नाम के हैं, चलाता उसे बीजेपी पार्टी ही है। और आप लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह ने खुद आकर के ऐलान किया है कि जितने भी संविदा कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारी हैं उन सभी को भी संकल्प पत्र में शामिल करके और राज्य वाइज जो है उन सभी को तमाम तरह की सुविधा देने की बात होगी। तो ये बात तो अलग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज जो बिहार कैबिनेट की अहम बैठक शुरू होने वाली है कुछ घंटे बाद में। तो कहीं ना कहीं उससे पहले हमने आप लोगों को लेकर के सामान्य प्रशासन विभाग, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है फिर भी हम सामान्य प्रशासन विभाग जो है कहीं ना कहीं अपने संवाददाता को भेज करके और वहाँ से जो भी जानकारी इकट्ठा करने का काम किए हैं, तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी अपने में उपलब्धि है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है जो भी बताएंगे प्रूफ के साथ बताएंगे। हमारे साथ जो है कह सकते हैं कि लेटर आ चुकी है और लेटर के हिसाब से ही हमेशा बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आकर के कुछ भी कह दिए और उससे संविदा कर्मचारी उसे मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए बिहार के 5 लाख से लेकर के 6 लाख संविदा कर्मचारी एज ऑफ नाउ कह सकते हैं कि जो बिहार के संविदा कर्मचारियों के कैडर में जो विभागों को शामिल किया गया है, तो वित्त रहित से लोकसभा चुनाव से ही पहले से उस पर डिटर्मिनेशन प्रक्रिया चल रही है और विभाग की गलती हो या फिर किसी और की गलती हो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आप लोगों की जो फाइलें हैं उसे सबमिशन की गई थी मुख्यमंत्री सचिवालय से, तो उस पर जल्द से जल्द काम को पूरा करके आप लोग के हितों में उसे लागू करना था। लेकिन किसी कारणवश जो है लगातार अधिकारियों का तबादला देखा जा रहा है या फिर तमाम तरह की जो बातें देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं डिले का सामना जो है वो करना पड़ता है। खैर ये बात अलग हो जाती है। अब चलिए सीधे सामान्य प्रशासन विभाग से जो जानकारी आ रही है उसके माध्यम से आपको बताने का काम करते हैं, क्योंकि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं बहुत ज़्यादा कैबिनेट से आस लेकर के बैठे हुए हैं और आप लोगों को लेकर के बड़ी खबर, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं राज्य से लेकर के केंद्र तक पहुंच बना चुके हैं। ये आप लोग का प्यार और आशीर्वाद के कारण मुमकिन हो पाया है और आज तक जो भी खबर हमने आपको बताने का काम किए हैं बिल्कुल सही और सटीक खबर बताया है, ये बात भी आप लोग जानते होंगे। तो बिना किसी देरी के रुख करते हैं खबरों की और जानते हैं आखिरकार आप लोगों को लेकर के क्या कुछ जानकारी बिहार कैबिनेट से कुछ घंटे पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने जो हम लोगों को मीडिया ब्रीफिंग में बताया है वो किस प्रकार से बताया है। तो सीधे रुक करते हैं, उससे पहले एक छोटा सा अपील भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लाइक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग को पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और आगे काम करने की इच्छा जो है वो जागृत होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो बिहार के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, यानी कि कुल 44 विभाग पहले थी, बाद में जाकर के एक विभाग को प्लस किया गया है और जिसके बाद जो है बिहार में कुल विभागों की संख्या 45 हो गई और 45 विभागों के संविदा कर्मचारियों को लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिल्कुल सक्रिय है। लेकिन विभागों के गलती के कारण कहीं ना कहीं आप लोग का काम जो है वो पिछड़ जाता है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कहा गया है कि वित्त विभाग से लेकर के कार्मिक विभाग इन दोनों का अहम रोल होने वाला है आप लोगों के वेतनमान से लेकर के और तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ आप लोगों के नियमितीकरण में जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अहम रोल होने वाला है और जिसको लेकर तमाम जो जिले हैं जहां संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां से उनके ब्यूरो जो है कहीं ना कहीं जीएडी को सौंपना शुरू हो चुका है ताकि आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाओं के साथ साथ नियमितीकरण भी मिल सके। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है नोटिस के जरिए कि 2001 से यानी कि 2001 से जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उसको जो है सबसे पहले उन सभी को वहाँ से शुरू होगा नियमितीकरण का प्रक्रिया, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे हैं रिटायर भी वो जल्दी करेंगे, तो इसी के लिए जो है पहले से उस पर जो है काम किया जा रहा है ताकि जो है 2001 से होते जो भी अपडेट है वो तो बाद में रिटायर होंगे तो उसको इसके लिए जो है तमाम तरह की जो है गाइडलाइन बनाई जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है
मैं आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को समझा देना चाहता हूं। आज की कैबिनेट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से जानकारी आ रही है आप लोग समझ ले। सबसे पहले मैं विभाग का नाम बताना चाहता हूं जिसके तहत आप लोग को सही सही जानकारी भी उपलब्ध हो पाएगी कि आखिरकार मैं जो कह रहा हूं वो क्या कह रहा हूं और जो मैं कहूँगा वही बात। देखिए कैबिनेट तो 2-3 घंटे के बाद खत्म होना ही है, तो उसके बाद तो आप लोग के सामने सही सही बात आ ही जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वो बात सही सही पैटर्न पे आती है, ट्रैक पे आती है कि नहीं आती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो चलिए सीधे आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभागों का नाम बताना चाहता हूं जो डिटरमिनेशन प्रक्रिया में लगातार चलती आ रही है और इनमें से कितने फाइलों को इन जो अभी मैं आपको विभागों का नाम बताऊंगा इस पर डिटरमिनेशन प्रक्रिया चल रहे हैं और इनमें से कितने विभागों को बिहार कैबिनेट भेजी जाएगी उसको लेकर के भी जानकारी आ रही है। तो खबर को पूरा देख के जाइएगा, ऐसा नहीं कि खबर को अंत आधा देख के जाइएगा फिर कहिएगा कि जो आप ही गलत बोल रहे थे। तो पूरा खबर को देखेंगे तो सारी जानकारी आप लोग को समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं संविदा कर्मचारियों के फेज में हम ही ने सरकार से जो है लगातार बातचीत करके और सरकार पर लगातार प्रेशर बना करके और तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करके जो है कहीं ना कहीं आप लोग के फेज वाइज सेक्शन बनाया गया जिसके हिसाब से आप लोग को तमाम तरह की सुविधा देने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। कैडर बना करके दी जाएगी जो पहले विभाग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिहार सरकार में, तो उन पर थोड़ा सा पहले ध्यान दिया जाए क्योंकि उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे समझ ले, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेखापाल सहायक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, आशुलिपिक है, नर्सिंग स्टाफ है, वेटनरी डॉक्टर है, आयुष डॉक्टर है, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं, इंदिरा आवास सहायक है, तकनीकी प्रबंधक है, प्रयोगशाला सहायक है, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, सुपरवाइजर हैं, वैज्ञानिक सहायक हैं, वन श्रमिक है, कृषि विशेषज्ञ हैं, जिला प्रोविजन अधिकारी हैं, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर हैं, व्यवसाय अनुदेशक हैं, पंचायत तकनीक सहायक हैं। इसके बाद आपको बता दें कि किसान सलाहकार है, ममता दीदी हैं, आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है, सामुदायिक कार्यकर्ता है, प्रहरी है, चौकीदार हैं, जनरेटर चालक हैं, न्याय मित्र हैं, टोला सेवक है, तालीमी मरकज हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आशुलिपिक है, अमीन है, आयुष चिकित्सक है, सहायक हैं। इसके बाद इंजीनियर है, सांख्यिकी अन्वेषक है, सहायक इंजीनियर है, सामुदायिक कार्यकर्ता है। इसके बाद लेखापाल सहायक प्रोग्रामर है, IT बॉयज हैं, IT ऑपरेटर है, बेल्टॉन उर्मिला इंटरनेशनल डाटा एंट्री ऑपरेटर है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिजली विभाग PhD के पंप ऑपरेटर हैं, कार्यपालक सहायक हैं। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग स्वयं सेवक हैं, पंचायती रोजगार विभाग विकास मित्र कल्याण मित्र, पंचायती राज विभाग समाज कल्याण विभाग हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है। इसके बाद आपको बता दें कि आउटसोर्स पे भी कुछ कर्मचारी को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है जिसमें बिजली विभाग के मानव बल हैं, स्पेशल पुलिस SPO हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं, विद्यालय रात्रि प्रहरी हैं, SLWM स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, आपदा मित्र हैं, होमगार्ड हैं, BEDMC के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, PhD पंप ऑपरेटर हैं, MDM रसोईया है, ICT इंस्ट्रक्टर हैं, न्याय मित्र हैं, गेस्ट टीचर हैं, ग्राम कचहरी सचिव हैं, ग्राम कचहरी सचिव 2 हैं, वार्ड सचिव हैं, NHM के लैब टेक्नीशियन हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कोविड लैब टेक्नीशियन है, कार्यपालक सहायक हैं, +2 अतिथि शिक्षक न्याय मित्र, BPSM कार्यपालक सहायक ANM है, ग्राम कचहरी न्याय मित्र हैं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, जीविका और NHM के सभी कर्मचारी हैं, MDM रसोईया हैं, नहर मौसमी कर्मचारी हैं, पंचायत में बहाल सांख्यिकी अन्वेषक हैं, ASB। इसके बाद योगा इंस्ट्रक्टर SJY MRP आपदा प्रबंधन जो है वो है। और आपको बता दें यहाँ पे ग्राम रक्षा दल वैक्सीन कुरियर शिक्षा प्रेरक को भी यहाँ पे जो है लिया गया है जिसमें तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को उचित वेतनमान, NPS, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, EPFO, ESI, अनुकंपा, ग्रेजुएटी रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिले, इसको लेकर के क्रियान्वयन तरीके से कार्य चल रहे हैं। लेकिन आज की जो रिपोर्ट है कि इसमें से कितने विभागों को बिहार कैबिनेट भेजी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आप लोग को चिंताजनक लगेगा, लेकिन इसमें से अभी किसी भी विभाग को किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं भेजी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय 3-4 दिन पहले जो समीक्षा किए तो उसमें उन्होंने त्रुटि पाई, जिसको लेकर के मैं अगले खबर में भी आपको विभागीय स्तर से अधिकारी से बात करके बताऊंगा।